नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस की पेशकश बीपीएससी करंट अपडेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम राज्य विशेष की सप्ताह भर की जो करंट अफेयर की महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उसको कवर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सफर को, देखते हैं पिछले सप्ताह की कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे पहले चलते हैं पहले प्रश्न से। पहले आपको हम बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दृष्टि आई इसकी तरफ से आपको दी जा रही है छूट। तो इस छूट का लाभ उठाने के लिए आप 15 से 18 अगस्त तक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया जाएगा, जहां पर जाके उस लिंक से आप अपनी सीट को लॉक कर सकते हैं। 40% का यह डिस्काउंट है, 15 से 18 अगस्त के बीच उपलब्ध रहेगा सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्स, डीएलपी और टेस्ट सीरीज पर। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, फ्रीडम सेल के माध्यम से आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स पर प्रीलिम्स मेंस लाइव ऑनलाइन हिंदी अंग्रेजी माध्यम के कोर्स पर आपको 40% का डिस्काउंट यहां भी दिया जा रहा है। और साथ ही ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध है, और ईएमआई की सुविधा आपको डिस्काउंटेड फीस पर भी उपलब्ध है। इसकी भी तिथि 15 से 18 अगस्त के बीच है। इसके लिए भी आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। दिए गए नंबरों पर आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, साथ ही कार्यक्रम के पीडीएफ में भी आपको यहां पर लिंक दी गई है। इसके माध्यम से आप इस छूट तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित कर सकते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में स्थित बाबा सिद्धनाथ मंदिर में हाल ही में भगदड़ मचने की घटना हुई? आपके सामने ऑप्शन है पटना, गया, जहानाबाद या मुजफ्फरपुर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहानाबाद में घटना हुई। देखिए, बिहार में जहानाबाद एक जिला है। इस जिले में मखदूमपुर में स्थित था यह मंदिर, बाबा सिद्धनाथ का मंदिर था। इस मंदिर में भगदड़ मची, जो कि इस भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। अब देखिए, इस घटना ने कथित तौर पर मंदिर में जो प्रवेश द्वार के पास कांवड़ियों और फूल विक्रेताओं के बीच में ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ विवाद हुआ, जिसकी वजह से ये भगदड़ हुई, और भगदड़ के बाद यहां पर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। तो आपको याद रखना है, मखदूमपुर स्थित ये बाबा सिद्धनाथ का मंदिर था। स्थानीय अधिकारी घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं हालांकि, और पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता भी दी गई है। लेकिन फिलहाल जहानाबाद जिले में यह एक दुखद घटना हुई। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य कृषि विभाग और बिहार कृषि विश्वविद्यालय किस उद्देश्य से मिलकर काम कर रहे हैं? कौन कौन काम कर रहा है? तो बिहार राज्य कृषि विभाग और बिहार कृषि विश्वविद्यालय, ये दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। किस लिए? विकल्प आपके सामने है। नए कृषि उपकरणों का विकास करने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, या चौवन क्षेत्र विशिष्ट उत्पादों के लिए जीआई प्रमाणन प्राप्त करने के लिए, या नई किस्म के बीजों के विकास के लिए। तो देखिए, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। 54 विशिष्ट ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इसको जीआई टैग प्रमाणन प्राप्त करने के लिए ये प्रयासरत हैं। बिहार राज्य कृषि विभाग और भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय दोनों ही इसके लिए मिलकर काम कर रहे हैं कि 54 अलग अलग क्षेत्र में कैसे विशिष्ट उत्पाद के लिए जो जीआई टैग मिलता है, जो किसी विशेष क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है, विशेष क्षेत्र के विशेष उत्पाद को दिया जाता है। फिलहाल अगर बात करें तो 5 उन्नत चरण के उत्पाद कौन कौन से हैं? लिट्टी चोखा है, जो बिहार का मुख्य व्यंजन है। रोहतास का सोनाचूर एक चावल है जिसमें काफी खुशबू होती है, सुगंध होती है। टमाटर की एक प्रजाति है गुलशन। पटना से सिंघाड़ा है, और दीघा का मालदा आम है। ये कुछ उन्नत चरण के उत्पाद है। आप किसको किसको भौगोलिक संकेत मिल चुका है उस पर भी ध्यान देंगे बिहार की तरफ से। तो बिहार में 6 जीआई टैग मिल चुके हैं। शाही लीची को, भागलपुर का जो जर्दालू आम है इसको मिल चुका है, कतरनी चावल को मिल चुका है, मरीचा चावल को मिल चुका है, और मगही पान जो कि पान का पत्ता है, और मखाना, इनको जीआई टैग बिहार में पहले से प्राप्त है। इसके अलावा अगर आप देखें सबसे अधिक जीआई टैग पाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल, ये वो राज्य हैं जो कि जीआई टैग के मामले में अग्रणी हैं। यहां के ज्यादा से ज्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने हाल ही में किस बोर्ड के साथ सभी अपंजीकृत मंदिर, मठ और धार्मिक ट्रस्टों का पंजीकरण करने का निर्देश दिया है? बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य संपत्ति प्रबंधन प्राधिकरण, या केंद्रीय धार्मिक बोर्ड। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर इसका विकल्प है ए, बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड। अब देखिए, बिहार सरकार ने क्या किया है, जितने भी अधिकारी हैं उनको यह निर्देश दिया है कि जितने भी बिहार में मौजूद हैं अपंजीकृत रूप से जो मंदिर हैं, मठ हैं या धार्मिक ट्रस्ट हैं जिनका कि पंजीकरण नहीं हुआ हो, यह कहा गया है कि बिना पंजीकृत के, चाहे वो मंदिर हो, मठ हो या कोई भी अन्य इस प्रकार का ट्रस्ट हो, उसकी अचल संपत्ति का ब्यौरा बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड को प्रस्तुत किया जाए, अर्थात बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट के सामने उसका ब्यौरा रखा जाए।
बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम जो था 1950 का, इसके अनुसार यह प्रोविजन था कि धार्मिक जितने भी सार्वजनिक मंदिर हैं, मठ हैं, ट्रस्ट हैं या धर्मशालाएं हैं, वो बिहार राज्य की जो हम कह सकते हैं कि जो धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड है उसके साथ उनका पंजीकरण अनिवार्य है। साथ साथ राज्य सरकार जो पंजीकृत मंदिर, मठ, ट्रस्ट के पास जो अवैध संपत्ति है उसके लेन देन में शामिल लोगों के साथ साथ BSBRT अर्थात जो हम कह रहे थे कि बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड है, उसमें पंजीकरण न कराने वाली अपंजीकृत संस्थाओं के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने का इसमें प्रोविजन किया गया है। अब देखिए ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ऐसे मंदिर है, ट्रस्ट हैं, बहुत से ऐसे अन्य भी संरचनाएं हो सकती हैं जिसमें कि जिनका कि पंजीकरण नहीं हुआ है। अब देखिए राज्य में लगभग 2512 ऐसे अपंजीकृत मठ हैं, मंदिर हैं या अन्य ट्रस्ट हैं जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है, और इनके पास अगर हम बात करें भूमि की तो लगभग 4321.64 एकड़ भूमि है। तो इसलिए यह प्रोविजन यहां पर किया गया है। तो ऑप्शन याद रखेंगे, BSBRT इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश में अशांति के मद्देनजर बिहार के किन हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया था और इसका प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन आपके सामने है। पहला है नेपाल से सटे जिलों में, क्योंकि नेपाल के साथ सीमा क्षेत्रपूर्ण है। दूसरा बांग्लादेश से सटे जिलों में, क्योंकि बिहार बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तीसरा उत्तर प्रदेश से सटे जिलों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जिलों से बिहार में घुसपैठ की आशंका थी। चौथा है घ है आपका पश्चिम बंगाल से सटे जिलों में, क्योंकि बिहार पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है विकल्प आपका ए का इसका सही विकल्प है नेपाल से सटे जिलों में। देखिए नेपाल की जहां तक बात है तो बिहार से बांग्लादेश में संकट है, लेकिन नेपाल से सटे जिलों में यह कदम क्यों उठाएगा कि क्योंकि नेपाल जो है वो एक ऐसा मार्ग प्रदान करता है कि वहां से लोग इस रास्ते से बिहार में आ सकते हैं। देखिए नेपाल से जो जिले सटे हैं वहां नेपाल के साथ सीमा क्षेत्रपूर्ण है, मतलब वहां से आया जा सकता है। बिहार की सीमा कहां कहां से लगती है? तो 3 राज्यों से और 1 देश से लगती है। अगर पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सीमा लग रही है, एक राज्य उत्तर प्रदेश है जिससे इसकी सीमा लगती है। उत्तर में नेपाल एक देश के साथ लग रही है और नेपाल के साथ इसके 7 जिलों की सीमा लगती है। यह भी आप ध्यान रखेंगे। किसकी किसकी? तो पश्चिमी चंपारण की, पूर्वी चंपारण की, सीतामढ़ी की, मधुबनी की, सुपौल, अररिया और किशनगंज की सीमा इसकी नेपाल के साथ लगती है। तो जाहिर सी बात है कि इन 7 जिलों में वहां से आने वाले घुसपैठ की संभावना थी, इसलिए यहां यह कदम उठाया गया। और साथ ही पूर्व में इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, दक्षिण में झारखंड से लगती है। अब झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमाएं बिहार से हम कह सकते हैं कि अधिकतम जिलों को शेयर करती हैं। 8 जिले हैं जिसके साथ ये सीमाएं साझा होती हैं, झारखंड और उत्तर प्रदेश की। तो याद रखेंगे। अगला है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड की 1600 करोड़ रुपए की सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की आधारशिला रखी गई? नवादा, पटना, गया या जहानाबाद? इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है, देखते हैं, नवादा। देखिए बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बिहार के नवादा जिले में वहां का जो वारिसलीगंज है औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर गौतम अडानी की जो कंपनी है अंबुजा सीमेंट, उसी कंपनी की अंबुजा सीमेंट की एक सहायक कंपनी है जिसका नाम क्या है? अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड। इसकी आधारशिला रखी है और ये 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जो कि इसका पहला चरण है। 2025 तक कंप्लीट होने की बात कही जा रही है। ये साथ ही इसके आधारशिला रखने के साथ साथ जो उम्मीद है वो ये की जा रही है कि इसके माध्यम से 250 प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होगा और 1000 अप्रत्यक्ष नौकरियां यहां पर लोगों को मिलेंगी, पैदा होंगी। साथ ही सीमेंट इकाई से सरकार की जो वार्षिक आय है उसमें भी वृद्धि होने की बात की जा रही है और वार्षिक आधार पर 250 करोड़ रुपए के राजस्व मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो नवादा इसका सही विकल्प है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में बिजली और वज्रपात से संबंधित सबसे ज्यादा मौतें किस जिले में हुई? बिहार में बिजली गिरने से, जो आकाशीय बिजली है उससे मौतों की संख्या सर्वाधिक किस जिले में हुई, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो नवादा, भोजपुर, गया या पटना? तो इसका सही विकल्प देखिए है सी, गया में सर्वाधिक बिजली गिरने की घटना से मौतें हुई हैं। बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 है वो कहता है कि राज्य में 2022-23 के दौरान बिजली और वज्रपात से संबंधित कुल 400 मौतें हुई और इन 400 मौतों में जो सर्वाधिक मौतें दर्ज की गई वो कहां दर्ज की गई? वो गया में। 46 लोग बिजली गिरने से मरे, ये आर्थिक जो है सर्वेक्षण में ये बात कही गई। साथ ही भोजपुर में 23 लोग, नवादा में 21 लोगों की मृत्यु हुई। सरकार ने 2022-23 में आपदा प्रबंधन के लिए 430 करोड़ रुपए भी आवंटित किए थे और इसमें 285.22 करोड़ रुपए जो है बिजली गिरने के लिए आवंटित किए गए और
इस प्रकार की जो आपदाएं हैं, बिजली गिरना, डूबना, इसके लिए ये आवंटित किए गए। अब आकाशीय बिजली क्या होता है, तो आप जानते हैं कि आकाश में जो बिजली उत्पन्न होती है और आकाश में ये उत्पन्न होने की वजह से बादलों के अंदर और बादलों के साथ जमीन के बीच में जो विद्युत आवेश का निर्माण होता है, उसकी वजह से ये प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस योजना के तहत महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों को बढ़ाने की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने है, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, जल जीवन हरियाली मिशन या महिला उद्यमिता योजना। इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है विकल्प डी, महिला उद्यमिता योजना। देखिए, महिला उद्यमिता योजना का मकसद क्या है कि महिलाओं को स्वरोजगार पाने के लिए प्रशिक्षित करना, ये उसका उद्देश्य है, ताकि महिलाओं में ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। तो बिहार सरकार ने हाल ही में महिला उद्यमिता योजना के तहत राज्य की जो महिलाएं हैं उनके लिए कैसे रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाए, इस वजह से इस योजना को लागू किया गया, इसका लागू करने का निर्णय लिया। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सहयोग किया जाएगा। आर्थिक रूप से सहयोग करने के साथ साथ उनको ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि वे छोटे और मझले उद्योगों की स्थापना खुद करने के लिए सक्षम हो सके। तो याद रखेंगे महिला उद्यमिता योजना को भी आप। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की? कौन सा विश्वविद्यालय है? पटना, मगध, बिहार कृषि विश्वविद्यालय या ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है मगध विश्वविद्यालय ने। अब देखिए, जो डिजिटल लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना मगध विश्वविद्यालय ने की। आप समझ रहे हैं कि डिजिटली हर चीज हो रहा है। पहले हम बैंकों में जाते थे, अब डिजिटल हम पेमेंट भी करते हैं। उसी तरह से डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत अगर हमारे विश्वविद्यालय में हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके कई फायदे होते हैं। सबसे बड़ी चीज तो यह होती है कि हमारी आसान पहुंच होती है। हम कहीं भी बैठे हैं किसी भी जगह पर, उस लाइब्रेरी तक हमारी रीच होगी, पहुंच होगी। 24/7 कभी भी लाइब्रेरी बंद या खुलने का कोई झंझट नहीं है। आप अपने सिस्टम पे, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे इस लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। 24/7 की सुविधा होती है। साथ ही हम कह सकते हैं कि लागत और स्थान की भी बचत होती है। किसी विशेष जगह पर जाके आपको बैठना नहीं है, लागत भी नहीं होनी है। साथ ही हम जो एक लंबी समय लगने वाली प्रक्रिया होती है उससे भी बचने का प्रयास करते हैं, बच जाते हैं। साथ ही आसान खोज होती है। किसी भी मैटर को अगर हमको खोजना है तो बहुत आसानी से हम उसको खोज सकते हैं। इसके अलावा हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच होती है। हम कोई भी मैटर सर्च करना है, कहीं की भी किताब अगर उस पर उपलब्ध है तो उसको आसानी से पा सकते हैं। भाषा का बैरियर टूटता है, हमको ट्रांसलेट करने की सुविधा मिल जाती है। उसको दूसरे भाषा की चीजें हैं उसको भी हम ट्रांसलेट करके समझ लेते हैं। साथ साथ सबसे बड़ी चीज जो वो है पर्यावरणीय अनुकूलन। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो काफी ये अनुकूल होता है। उसके नष्ट होने का खतरा भी कम होता है। किताबें अगर ले गई, चोरी हो गई, फट गई तो वो जिम्मेदारी, इन चीजों से हम बच जाते हैं। सुरक्षा, बैकअप होता है, विभिन्न भाषाओं में उपलब्धता होती है, तो ये इसके फायदे होते हैं। तो मगध विश्वविद्यालय ने यह कदम उठाया है, डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है, जिससे कि छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही, चाहे वो पुस्तकें हो, रिसर्च पेपर हो, चाहे वो अन्य शैक्षणिक सामग्री हो, उसका अध्ययन कर सकेंगे। तो याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है अभ्यास प्रश्न, जो हमेशा की तरह हमारी परिपाटी होती है। इसके जवाब की उम्मीद हम आपसे रखते हैं। तो इस हफ्ते के अभ्यास प्रश्न के लिए आपके सामने ये प्रश्न है, बिहार के किस जिले में हाल ही में हर घर जल योजना का उद्घाटन किया गया? विकल्प है गया, पटना, मुजफ्फरपुर या नालंदा। तो उम्मीद है सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। अगले हफ्ते नए कुछ प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज इतना ही। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।